एक और नए केस के साथ आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ। ये केस भी अगेन एक छोटी बच्ची का है। शी इज़ 11 ईयर्स ऑफ एज, 11 साल की बच्ची है, 7th क्लास में पढ़ रही है। तो इनके पिताजी आते हैं इनको लेके और उनकी मेन कंप्लेंट है कि मैम इनकी ना IQ टेस्ट कर दो। मैंने कहा अच्छा, बच्चा आपका 11 साल का है और वो 7th क्लास में पढ़ रहा है, दैट मीन्स एज अप्रोप्रिएट है या एज से ज़्यादा ही अच्छा पढ़ रहा है, तो फिर आपको IQ क्यों टेस्ट करवानी है। तो ही सेड कि मैम ये पढ़ाई में तो बहुत अच्छी है, बहुत तेज़ है, बट इसकी ना IQ कम है, इसे समझ नहीं है, इसमें समझ बिल्कुल नहीं है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप IQ की प्रिस्क्रिप्शन लेके आए हैं, पर्ची कटवाई है आपने, पेमेंट कर दी है, तो मैं IQ करूँगी। मैंने बच्चे का IQ किया तो बच्चे का IQ निकला, इट वॉज 127। तो बच्चा हायर लेवल पे मतलब सुपीरियर IQ में आता था। आई थिंक 137 थी, यस 137 थी। तो वो मतलब जीनियस बच्चों में आता था। देन मैंने हिस्ट्री और ली तो पता चला कि चीफ़ कंप्लेंट्स क्या हैं। चीफ़ कंप्लेंट्स ये थी कि वो बच्ची जो है वो अपने स्कूल में बहुत परेशान रहने लगी है और बहुत परेशान करती है। उसकी टीचर जब भी पढ़ाती है तो वो बीच में इंटरप्ट करती है, टीचर को वो कुछ नहीं समझती, अपने साथ वाले बच्चों को भी वो कुछ नहीं समझती और उसको इरिटेशन होती है अगर टीचर एक ही क्वेश्चन को 2 बार आंसर कर दे तो। सेम चीज़ घर में होती है। घर में अगर कोई उसकी बात ना सुने या उसने जो कह दिया उस बात को अगर कोई समझ ना पाए तो इस बच्चे को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो जब असेसमेंट की गई तो प्रॉपर असेसमेंट करने के बाद ये पता चला कि इस बच्चे का IQ लेवल तो बहुत हाइट था, लेकिन बच्चा ADHD में था, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। तो हाइपर एक्टिविटी के वजह से वो बहुत इम्पल्सिव होती थी। मतलब उसको वो ग्रास्पिंग पावर उसकी बहुत फास्ट थी, क्योंकि IQ अच्छा था तो वो बहुत जल्दी किसी चीज़ को ग्रास्प कर लेती थी। क्वेश्चन के ख़त्म होने से पहले ही वो आंसर को समझ जाती थी, है ना, और आंसर उसका दिमाग उसको बना के दे देता था। लेकिन उसको सोशल जो इंट्रैक्शन है उसमें प्रॉब्लम आ रही थी, यानी कि फ्रेंड्स बनाने में प्रॉब्लम आ रही थी, सोसाइटी में इंटरेक्ट करने में प्रॉब्लम आ रही थी। क्योंकि उसका दिमाग तो बहुत फास्ट था, वो बहुत इंटेलिजेंट थी, तो वो हर प्रॉब्लम को बहुत जल्दी सॉल्व कर लेती थी। मान लीजिए एकेडमिक प्रॉब्लम ही है, कुछ क्वेश्चन आंसर्स ही हैं, तो उसको बहुत जल्दी सॉल्व कर लेती थी या बहुत जल्दी समझ जाती थी। तो उसको ऐसा लगता था कि मेरी टीचर्स बेवकूफ़ हैं, उन्हें पढ़ाना नहीं आता, मेरे आसपास के बच्चे भी सारे बहुत डम हैं, इन्हें कुछ नहीं समझ आता। वो ऐसा क्यों समझ पा रही थी, क्योंकि उसका ब्रेन फास्ट था, उसकी ग्रास्पिंग पावर फास्ट थी। बट सामने वाले की, साथ वालों की ग्रास्पिंग पावर उतनी नहीं थी। उनकी IQ, जो साथ वाले बच्चों की IQ थी, वो उससे कम हो सकती है, एंड दैट इज़ अ जेन्युइन थिंग। ठीक है, मैम का जो पढ़ाने का तरीका है वो डिफरेंट हो सकता है, दैट इज़ ऑल्सो अ जेन्युइन थिंग, क्योंकि मैडम को तो 30 बच्चों को पढ़ाना है। बट इसकी प्रॉब्लम ये थी कि क्योंकि ये हायर IQ में है तो ये समझ ही नहीं पा रही थी कि लोअर IQ वाले या एवरेज IQ वाले बच्चे उस प्रॉब्लम को उतनी जल्दी ग्रास्प क्यों नहीं कर पा रहे जितनी जल्दी कि ये बच्ची कर पा रही है। सो हायर IQ का बच्चा था, लेकिन स्टिल वो सोसाइटी में मतलब अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं दिखा रहा था, यानी कि सोशल अडेप्टिबिलिटी उसकी बहुत लो हो चुकी थी बिकॉज ऑफ हाई IQ। सो ये एक रेयर केस था जो मुझे लगा कि मुझे आपसे शेयर करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे की इंटेलिजेंस लेवल बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उनका इमोशनल लेवल बहुत कम हो जाता है। एंड जनरली ये देखा गया है कि जिन बच्चों में IQ बहुत ज़्यादा होता है उनका EQ यानी कि इमोशनल क्वोशंट कम हो जाता है। वो इमोशनली दूसरे लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाते। उनको लगता है कि ये तो छोटी सी प्रॉब्लम है, क्यों इस पे रोया जा रहा है, ये तो छोटी सी प्रॉब्लम है, तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि उनका ब्रेन बहुत एक्टिव होता है और बहुत जल्दी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। सो हायर IQ वाले बच्चे भी जो है वो डिसेबल हो जाते हैं, जबकि वो गिफ्टेड थी। सो दिस वाज द केस जो यूनिक था, एंड आई थॉट टू शेयर विद यू। थैंक यू।